गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह का 5 बज चुका है। आज मुझे जाने में थोड़ी सी लेट हो गई। थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी जुकाम, थोड़ा सा तबीयत डाउन है मेरा भी। और हम चल दे हैं अपने मंजिल की ओर। बोले तो समझ जाओ फिर आपको पता ही मेरी मंजिल क्या है। मेरी मंजिल है एक अच्छा बिजनेसमैन। और जो है मुझे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। हो सही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैं चल दिया मंजिल की ओर। अभी कुछ कुत्तों को पता नहीं चला है कि मैं आ गया हूँ करके। जैसे पता चले वैसे ही उनका भौंकना शुरू हो जाएगा। आँखें गड़ानी पड़ेंगी। अभी ये कुछ भी हो सकता है। परसों ही सुबह सुबह हाँ शेर देखा गया था। अपने उधर को ना सरकार ने बड़ा गंदा कर रखा है, पता चल गया। गांव के बीच में लाइट है, लेकिन जंगल के किनारे लाइट नहीं दी। गूगल चुप, क्या दिक्कत है? डांस करना शुरू कर देती है ये गूगल। आ गई गूगल। एक गूगल है, इसका ये लड़का व्हाट्सअप। खैर छोड़ो, अपने को क्या करना। अब बताओ, सरकार भी अंधी है। सरकार अंधी। जहाँ जंगली जानवरों का खतरा है वहाँ सालों ने लाइट दी नहीं है, और जहाँ मतलब किसी चीज़ का खतरा ही नहीं है वहाँ लाइट दे रखी है। पूरा गांव को शहर बना रखा है। प्रधान तो हमारे यहाँ के इतने अच्छे ना, अब क्या बताऊँ। जहाँ लाइट की ज़रूरत है वहाँ लाइट नहीं है, और जहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं है वहाँ लाइट है। अब देखो, मैं आपको बताऊँगा, 200 मीटर का मेरा रास्ता है। पीछे आपको कहीं से कहीं तक लाइट दिख, वो पीछे जो हल्का उजाला दिखाई दे रहा है ना, वो मेरे घर की लाइट है। वो हमने खुद लगाई है। और उसके बाद एक लाइट ये लगाई है जहाँ पे जंगलात चौक के, तब लगाई है। वो भी बीच में, ना जंगल की तरफ ना रास्ते की तरफ, नीचे फोकस, ताकि नीचे से वो क्या बोलते हैं, कलयुग निकल के आ रहा होगा ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पूरे रास्ते भर ये वाला रास्ता है। देखो कहीं दिख रही लाइट? नहीं दिख रही है। अंधेरा, पूरा अंधेरा ही है। ये देखो गूगल के बच्चे मुझे छोड़ना है। अब क्या कहा जाए ऐसे सरकार को? कहते मोदी सरकार, जो इतने सालों से हमारे देश के लोग विदेशों में फंसे हुए थे, क्या वो बाहर आते? वो वापस अपने देश आ पाते? नहीं आ पाते। और जहाँ देशों में अपने भारत का पता ही नहीं था भाई, ये हमारा प्रधानमंत्री जाकर के वहाँ ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहता था जैसे मनमोहन सिंह। मतलब हमारे देश की कोई इज्जत ही नहीं थी। वहाँ हमारे देश की इज्जत बनाई अच्छी। अब पूरा विश्व जानता है कि हाँ भाई ये भारत देश है, तो मोदी जी की वजह से। अब मैंने देखा है, हम अगर जय सिया राम बोलते हैं तो कुछ लोग चिढ़ते हैं। अरे प्रभु श्री राम तो जो हिंदू है उसके प्रभु श्री राम है, और जो हिंदू ही नहीं है उसको जय श्री राम बोल के क्या फायदा यार। जो हमारा मन करेगा हम वो बोलेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। खैर जो भी है, हम बोलेंगे। मरना तो है एक दिन। जब भोलेनाथ ने लिखा होगा कि हाँ भाई ये दीपचंद दानी तो इस दिन लुढ़केगा, तो उस दिन भैया उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो बाकी ये चूहे हुए जो आते हैं ना बोलने के लिए कि भाई ऐसा नहीं बोलने का, ये वो जो भी है, क्या बोलने थे, इनका बोलने का काम है। हाँ ये है कि ये जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, इसमें भी मुझे कितनी गालियाँ मिलेंगी। मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है ना मुझसे कहने की। बड़े भाई से कहेंगे कि भाई तेरा भाई ऐसा कह रहा था। उससे क्यों कहना है? अगर एक बाप की औलाद हो तो मुझसे कहो, बड़े भाई से क्यों कह रहे हो? बड़े भाई से डर लगता है यार, बड़ा भाई है वो, तो डरना तो पड़ती है। फिर क्या होगा अगर ये इस चीज़ की खबर मेरे भाई को पता चल गई उससे पहले कि ये वीडियो उनको दिखाएं? कुछ भी हो सकता है। चलो तो खैर बात की बात, अगर कहेंगे तो कहेंगे अपने को किस चीज़ का डर। और दूसरी बात यह है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, तो अब हम किसी की गुलामी क्यों करें? हम तो अपना काम करेंगे ना यार, हमें क्यों किसी से डरना है।